यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा, अभी तो खोज कर देते हम तो सब। तो इनकी माँ घंटों के साथ ऐसा होगा ना, ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन, अगर ठाकरों की लौंडिया होती। मेरठ के सरदना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में जो ये घटना हुई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया फिल्म की कहानी चल रही है। गुंडे तक लगा के बैठे हुए, माँ बेटी खेत के रास्ते से घर की तरफ जा रही हैं और गुंडों में इतना जुनून तो देखो, इनका साहस तो देखो कि भैया सामने माँ बेटी आ रही हैं, माँ के सामने से बेटी को अगवा करके ले गए हैं। जब माँ ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो माँ के सीधे यहाँ पे गड़सा चला है सर की तरफ। और वो माँ जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद माँ ने 2 दिन के अंदर ही दम तोड़ दिया। और मैं तो ये सोचता हूँ इन जैसे लोगों में कानून का खौफ कब आएगा। इस देश में लड़कियों के साथ जितना बुरा हो रहा है ना, किसी और देश में तो भाई हो ही नहीं सकता। पुलिस वालों पे भरोसा करती है लड़कियां, तो पुलिस वाले, अभी आपने एक केस सुन रखा होगा अमित मौर्य का, एक रिपोर्टर और पुलिस वाले ने मिलकर 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उन्नाव की तरफ जाता हूँ तो भैया कुलदीप सेंगर याद आ जाते हैं। जब उत्तराखंड की घटना को सुनता हूँ तो अंकिता भंडारी केस में रोड शो हो रहे हैं भाई आए दिन, लेकिन वीवीआईपी गेस्ट का कुछ पता नहीं है। और कहने को हम बांग्लादेशी हिंदुओं को इतना संरक्षण देते हैं, अच्छी बात है देते हो, लेकिन अपने देश की हिंदू बेटी को तो संरक्षण दे दो। अरे मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी बेटी किसी भी धर्म से हो भाई, उन्हें इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। और इन दरिंदों के खिलाफ क्यों कानून का एक लॉ नहीं बनाया जाता जो इनकी रूह कांप जाए ऐसे दुष्कर्म करने से पहले। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई कितना खोखला सिस्टम हो गया है। इन दरिंदों को खौफ भी नहीं है भाई किसी का। लड़की को माँ के सामने से उठा के लेके गए हैं। सोचो आप माँ बहन बेटियां जो ये खबर सुनेंगी, क्या वो रोड के बाहर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगी? कहने को हमारे गृह मंत्री जी ये बोलते हैं कि 16 साल की कोई भी कन्या जेवर जवाहरात जो भी पहन के निकले वो अपने आप को रात के 12 बजे सुरक्षित समझती है। बताओ दिन दहाड़े ऐसी जो घटनाएं निकल के आएंगी तो कैसे बेटी इस देश में सुरक्षित रहेगी? कहने को ये भी आ रहा है कि राजपूत समाज का लड़का है। अरे भाई किसी भी समाज का कोई भी दोषी हो, सलाखों के पीछे तो होना चाहिए, कम से कम उसको डर तो लगना चाहिए। मैं अपील करता हूँ प्रशासन से और सरकार से, जितना हो सकता है उस बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश करो और जितनी कड़ी कार्रवाई उस दोषी के खिलाफ हो सकती है उतनी कड़ी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करो।